जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो प्रोमिला वाला जो केस है एचपीएससी का, उसके ऊपर एचएसएससी का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 3 साल की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के रिजल्ट जो है रिवाइज होंगे, दोबारा पेपर होंगे, पता नहीं क्या क्या बातें जो हैं वो कर रहे हैं। मामला फंस गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रियल न्यूज़ जो है आपको मैं देने वाला हूँ, आखिर सच क्या है। देखिएगा इस वीडियो में केस के अलावा एचपीएससी का केस है या एचएसएससी का केस है, इसके अलावा कुछ बातें और मैं बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ। वीडियो तब बनाता हूँ जब डिमांड आती है। तो इस प्रोमिला वाले केस की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि क्या है ये। और भी डिमांड्स है, अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये नहीं है कि 6 चीज़ों की 6 वीडियो बनाऊँ। मैं एक ही वीडियो में सारी बातें बता दूंगा। जैसे कि 20 ग्रुप का क्या है, जैसे आज जो है क्या जो है जजमेंट आई या फिर कैसे क्या डेट मिली 20 ग्रुप को लेकर, क्या लग रहा है, क्या होगा इनका, रिमेनिंग ग्रुप्स के एग्ज़ाम कब होंगे, 5600 हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में, रिवाइज रिजल्ट यानी कि कैसे रिवाइज रिजल्ट होकर आएगा, जो केस हुए हैं उनके बाद वेटिंग का क्या है, डी ग्रुप और टीजीटी का, और रिजल्ट्स कॉमर्स और जेबीटी। अब मैं सभी की अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, केवल इसी वीडियो में सारी बातें जो हैं मैं बता दूंगा। ठीक है, जो अपडेट आई है, जैसी अपडेट आई है, तो सभी साथी जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि बच्चों का टाइम ख़राब ना हो और एक ही वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट जो हो वो प्राप्त कर लें। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं प्रोमिला वाले केस की बात बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी एक केस है जिसके अंदर प्रोमिला लगभग जीत गई है। क्या केस क्या था? वो केस था रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन क्या था? रिजर्वेशन को लेकर देखिएगा, आप सभी ने देखा होगा कि प्री एग्ज़ाम की जो मेंस की जो कट ऑफ लगती है प्री के आधार पर, वो उसकी कट ऑफ जो है, जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, बीसीबी है, इनकी जनरल से भी ऊपर जाती है कट ऑफ। आपने ये चीज़ देखी होगी सभी में। ये एसएससी में नहीं जाती, ये केवल हरियाणा में ही जाती है। तो ये जो प्रोमिला है, ये इन्होंने जो है केस किया कि ये गलत है चीज़, इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, यानी कि जो हकदार होते हैं वो शुरू में ही बाहर हो जाते हैं और जब फाइनल में इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि एचएसएससी की पॉलिसी ये है कि जो भी रिजर्वेशन है वो फाइनल स्टेज पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फाइनल स्टेज पर मिलेगा। एच पॉइंट जो है वो एचपीएससी का और एचएसएससी का सेम है कि फाइनल स्टेज पर जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। इस आधार पर होता क्या है, रिजर्व कैटेगरी जो है उनकी वैकेंसीज कम होती हैं, तो 4 गुना जब बुलाते हैं तो उनकी कट ऑफ जो है वो जनरल से भी ऊपर चली जाती है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी को पहली जो कट ऑफ है उसमें नुकसान होता है। अब एचपीएससी में तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्यों नुकसान है? क्योंकि एचपीएससी में 3 स्टेज होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। अब एच कॉलम के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंटरव्यू है यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और एचपीएससी देखती भी है। अब प्री और मेंस में जो है ना, जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। ऐसा एचएसएससी में नहीं है। मैं पहले तो ये बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत से यूट्यूबर जो हैं इस केस को एचएसएससी के साथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 साल की जितनी भी भर्तियां हैं अगर प्रोमिला केस जीत जाती है। ये बात मैं भी पहले कह रहा था, लेकिन मैंने डीप तरीके से जो है इसको पढ़ा है, इसको एनालाइज किया है, अब पता चला है एचएसएससी में ऐसा नहीं है। क्योंकि एचएसएससी में 2 स्टेज हैं, एक प्री की और एक मेंस की, केवल 2 स्टेज हैं। और प्री स्टेज में जो 4 गुना बुलाए जाते हैं उसमें इतना नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जो बहस हुई है एचपीएससी केस में, प्रोमिला वाले केस में जो बहस हुई है जिसमें प्रोमिला जीत रही है, उस जीत का जो आधार है ना, वो 3 स्टेज है। यानी कि इन 3 स्टेज में रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये उस केस की जो मैंने बिल्कुल वकील से बात की है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि एचएसएससी की किसी भी भर्ती पर प्रोमिला के केस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 साल की जितनी भर्तियां वो बिल्कुल सेफ है, कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, कोई दोबारा पेपर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आगे जो एचएसएससी की आने वाली भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में जो मतलब जो हाई कोर्ट जो फैसला देगा, हाई कोर्ट जो फैसला देगा वो आगे वाली भर्तियों में लागू हो जाए, लेकिन पीछे वाली भर्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल रियल न्यूज़ बता रहा हूं मैं, बिल्कुल रियल न्यूज़। मामला जरूर फंसा है लेकिन वो एचपीएससी में फंसा है, एचएसएससी में नहीं फंसा है।
एचपीएससी की भर्तियां रिवाइज होंगी, लेकिन एचएसएससी की भर्ती रिवाइज नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आगे बेनिफिट मिल जाए रिजर्व कैटेगरी वालों को। तो ये प्रोमिला वाला जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि एचएसएससी की कोई भी भर्ती, पीछे की कोई भी भर्ती, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोमिला जीते, कोई जजमेंट आए, कैसी भी आए, लेकिन आगे की भर्तियों पर फर्क पड़ सकता है। तो आगे वाली के लिए तो आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले को बेनिफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई थोड़ा पीछे। अब मैं बात कर लेता हूँ 20 ग्रुप को लेकर। अब सारी चीजें क्लियर करेंगे। आज 25 तारीख को 20 ग्रुप को लेकर आप सभी को पता है बहुत सी बहस हुई है। उनमें जो जज ने सिंपल कहा है कि सरकार को कहा है कि या तो आप फर्स्ट बेंच का जो फैसला है उसको लागू करो, या फिर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेके आओ। और डेडलाइन दी है 28 की, यानी कि 28 तारीख की डेडलाइन दी है। अब ये बात तो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी कि ये जितने भी केस है ना, ये 4 तारीख तक, क्योंकि आप सभी को पता है निगम के इलेक्शन है, तो 4-5 मार्च तक इन केसों को सरकार खींचेगी भाई। लेकिन फाइनल क्या होना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रोमिला वाला फाइनल यही है कि प्रोमिला केस जीतेगी, लेकिन वो एचपीएससी पर लागू होगा, एचएसएससी की पिछली भर्तियों पर लागू नहीं होगा। और यहाँ पर आज की बहस को देखते हुए, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आज की बहस को देखते हुए 20 ग्रुप बच सकते हैं। अभी कितने दिन बचेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की बहस को देखते हुए 20 ग्रुप सेफ हैं अभी तक, इनका एग्जाम हो। क्योंकि सरकार के पास एक ऑप्शन और आ गया कि ये स्टे ले लें, तो 20 ग्रुप बच सकते हैं। भी मैं ये नहीं कह रहा बचेंगे, मैं तो चाहता हूँ देखो जो नौकरी लग गए ना उनको जॉब लगी रहे भी, उनकी जॉब नहीं जानी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ भी, सभी चाहते हैं। लेकिन जो दिख रहा था उस आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए 20 ग्रुप सेफ है, 28 तारीख का इंतजार करें 20 ग्रुप वाले। सेम रिमेनिंग ग्रुप्स के एग्जाम कब होंगे, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, स्टेनो वाले हैं, हेल्थ एंड सैनिटरी वाले हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं। देखो आपका एग्जाम तभी होगा जब ये 20 ग्रुप का फैसला हो जाएगा, क्योंकि एचएसएससी सोच रही है कि अगर 20 ग्रुप का एग्जाम दोबारा लेना पड़ गया तो हम रिमेनिंग वाले 5600 हरियाणा पुलिस वाला और ये सारे एग्जाम जो इकट्ठे ले लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो ना, इन तीनों का प्रोसेस एकमात्र कोर्ट केस पर डटा हुआ है। तो जैसे ही फैसला हो जाएगा ना 28 तारीख को, उसके बाद जो है आपके शेड्यूल डाल दिए जाएंगे। लेकिन तैयारी करते रहें, हरियाणा पुलिस वाले तैयारी कर लेना। ये ओल्ड सीटी पर ही जो है आपकी भर्ती होने वाली है ये, ठीक है। सभी को मौका मिलेगा, लगभग पीएमटी पीएसटी की डेट बहुत जल्द आ जाएगी और एग्जाम बहुत जल्दी होगा। अब आ जाओ अगला, रिवाइज रिजल्ट। हम सभी को पता है रिजल्ट रिवाइज होके आना है। हालांकि मेरा मानना ये है कि कोई मान नहीं रहा, मेरा मानना ये है कि कोई भी रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जो भी बीसी वाले केस जीतते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले केस जीतते हैं और डीएसएम वाले केस जीतते हैं, इनके केस जीतने की वजह से रिवाइज रिजल्ट बोल रहे हैं। अब बहुत से कमेंट आएंगे क्योंकि मंदबुद्धि लोग हैं, किसी की भी मान के कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ऑर्डर आया ना उसमें बीसी को छोड़कर ईडब्ल्यूएस डीएसएम इन सभी की वैकेंसी रिजर्व कर रखी हैं। पहले से ही उनको जो है ना पोस्ट अलॉटमेंट कर रखी है, पोस्ट दे रखी है, पोस्ट अलॉटमेंट कर रखी हैं। तो इसमें रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा। कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, केवल थोड़ा मोड़ा जो है वो चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? जैसे कि कोई बंदा था ईडब्ल्यूएस वाला, वो इन हो जाएगा, लेकिन इन होने से फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पहले ही पोस्ट दे रखी है। रिवाइज रिजल्ट आएगा कब? तो इन सभी का रिवाइज रिजल्ट जो है वो ये जो निगम चुनाव है इनके बाद ही आएगा। मेरा तो मानना ये है कि मार्च के सेकंड वीक में जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिवाइज का नाम है, वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन सभी के जो रोल नंबर हैं वो इन्वेलप में लॉक कर रखे थे और वो जो है निकाल दिए जाएंगे, बस इतना होगा। अगली है वेटिंग वालों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, डी ग्रुप की वेटिंग कब आएगी, टीजीटी की। तो ये टीजीटी की वैकेंसी तो 1001% आएगी, इसमें तो कोई रोल नहीं है। ये वेटिंग कभी भी आ सकती है, बस वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है टीजीटी वाले कितने जाते हैं एचएसएससी में। हाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है, एचएसएससी में कोई भी काम तभी होता है जब वहाँ पर गैदरिंग इकट्ठी होती है और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। और डी ग्रुप की वेटिंग को लेकर देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो बताऊंगा, किसी को झूठी दिलासा नहीं दूंगा। डी ग्रुप की जो वेटिंग आएगी ना वो 1500 की वेटिंग आ सकती है, क्योंकि और जितनी भी वैकेंसी जो है ना वो न्यू सिटी के अंदर डाल दी गई हैं। आप सभी को पता है न्यू सिटी का जो नोटिफिकेशन आना है उसके अंदर पोस्ट भी आएंगी, उसके अंदर एग्जाम डेट भी आएगी।
तो डी ग्रुप की वेटिंग ज़्यादा नहीं आएगी, 1500 के करीब की ही डी ग्रुप की वेटिंग आएगी। और बुरा मत मानना, कोई भी 0.5 नंबर ही कम होंगे डी ग्रुप की वेटिंग में, ठीक है। उसके बाद अगला जो है अपना, वो है रिजल्ट को लेकर। जो रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट अब कौन कौन से पेंडिंग है? देखिए रिजल्ट एक तो कॉमर्स की भर्ती का पेंडिंग है, ठीक है, और एक जेबीटी की भर्ती का पेंडिंग है। इनको मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, एक ही बात भाई, ना ही तो मैं रिजल्ट निकलवा सकता, नहीं कोई भी यूट्यूबर नहीं निकलवा सकता, बस वीडियो बना सकते हैं और आपका टाइम खराब कर सकते हैं। आप लोगों का रिजल्ट निकालेगी एचएसएससी, और एचएसएससी रिजल्ट या कोई भी काम तब करती है जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है, क्योंकि एचएसएससी के पास बहुत से काम हैं, वो बिना प्रेशर काम नहीं करेगी आपका। अब एचएसएससी के पास देखो कितना काम है, रिवाइज रिजल्ट तैयार करना है, पिछली वाली भर्ती जो थी, जैसे एसए वाली भर्ती थी, उसका भी रिजल्ट तैयार करना है, क्योंकि कोर्ट डेली कोई ना कोई रिवाइज रिजल्ट की के लिए ऑर्डर पास कर रहा है, तो रिवाइज रिजल्ट्स पर काम चल रहा है अब। तो आपके रिजल्ट के ऊपर काम नहीं होगा, तो आप प्रेशर बनाएं। अब एचएसएससी का के ऊपर प्रेशर किसका है? कोर्ट का। तो एचएसएससी किसके काम करेगी? कोर्ट के काम करेगी। और कॉमर्स और जेबीटी वालों का तो प्रेशर है नहीं, क्योंकि दो दो तीन तीन बच्चे जाते हैं, तो भाई ये तो प्रेशर से ही काम होगा। तो ये अपडेट मैंने आपको दे दी है, बिल्कुल सेफ अपडेट दी है भाई। 20 ग्रुप आज की तारीख यानी कि 25 की तारीख में, आज से पहले 20 ग्रुप का मुझे लग रहा था कि 20 ग्रुप के एग्जाम होंगे दोबारा, लेकिन आज की बहस को देखते हुए ये लग रहा है कि 20 ग्रुप सेफ हो जाएंगे, सरकार इनको बचा ले जाएगी कैसे न कैसे करके, चाहे लंबा टाइम निकाल दे, कोर्ट टू कोर्ट, डेट टू डेट, डेट टू डेट, लेकिन अभी 20 ग्रुप का कुछ भी नहीं होगा। ये सारी अपडेट्स मैंने दे दी हैं। ग्रुप जो एक बात और मैं बता देता हूँ, जो भी हरियाणा पुलिस या न्यू सीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है हम फ्री में मैथ की, रीजनिंग की और सारी क्लासेस जो हैं वो डालते हैं। लाइव आती है 1 बजे मैथ रीजनिंग की क्लास, तो वो देखना ना भूलें। और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज़ जो है आप ज्वाइन कर लें। उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज़ के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारी अपडेट मैं वहाँ पर डालता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो ये बात मैंने आपको बता दी। देखो एक वीडियो के अंदर मैं बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहता मैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि सभी को पता चल जाए। जय हिंद साथियों, जय भारत।